हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम होल एमएस वर्ड के क्विज को डिस्कस करेंगे। तो ये एमएस वर्ड के क्विज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके अंदर हमने 1 से लेके 55 क्वेश्चंस को क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, और साथ में आपको ट्रिक्स भी बताई हुई है उनको याद रखने की। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपको 56 से लेके हम 125 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 55 है वो पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। पार्ट 1 का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हो। और साथ में आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर भी हमने ट्रिक्स बताई हुई हैं कैसे आप अपने शॉर्टकट कीज को याद कर सकते हो। हम पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कोजेस डैश पॉइंट्स लाइन स्पेसिंग। तो इसका जो आंसर है 12 पॉइंट्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये जो लाइंस, दो लाइंस के जो बीच का गैप होता है, ये उसकी बात कर रहा है, उसको ये बोल रहा है लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये गैप होता है ये 12 पॉइंट्स का होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, जो ये लाइन स्पेसिंग वाली ऑप्शन है आपको यहाँ पे पैराग्राफ इसके अंदर मिल जाती है। पैराग्राफ टैब के अंदर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या फिर आप अपना पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी ओपन कर सकते हो जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास क्या है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमें यहाँ पे मिलती है लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो सिंगल लाइन जो स्पेसिंग होती है, लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 12 पॉइंट्स की होती है। जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगी तो आप प्रीव्यू के अंदर देखना, यहाँ पे भी आपकी क्या है, स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज कर रही हूँ तो अब आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइंस के बीच में क्या है, गैप इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि लाइंस के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि लाइंस के बीच में जो ये स्पेसिंग है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, जो आपका फॉन्ट साइज होता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से इसको याद रखो कि 11 फॉन्ट का साइज है, और यहाँ पे क्या है, लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 12 है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर चेंज केस। तो शॉर्टकट की क्या है चेंज केस करने की, वो है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। तो इसके अंदर आप देख सकते हो प्रैक्टिकल, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट में हेलो हार्टन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 प्रेस किया, आप देखोगे कि जो हेलो हार्टन स्टूडेंट के सारे लेटर क्या हो चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट है। जैसे ही मैंने फिर सेकेंड टाइम प्रेस किया तो अब आप देखोगे हेलो हार्टन स्टूडेंट के सारे लेटर क्या हो चुके हैं, स्मॉल हो चुके हैं। तो मैं थर्ड टाइम शिफ्ट प्लस F3 की प्रेस कर रही हूँ। तो अब आप देखोगे इसके अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि इसने हमें 3 स्टेप्स के अंदर अलग अलग चेंज केस करके दिखाया। एक बार क्या करता है, ये सारे लेटर कैपिटल कर देता है। जब सेकंड टाइम प्रेस किया तो इसने सारे स्मॉल कर दिए। थर्ड टाइम प्रेस किया तो इसने क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया हर हर वर्ड का। तो आप इसको याद करो, ये 3 है तो F3 इसकी फंक्शन जो शॉर्टकट की है। साथ में आपने इसके शिफ्ट दबाना है, ये बिकॉज ये सेंटेंसेस के ऊपर या वर्ड्स के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है, फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F, और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस H। तो चेक बॉक्स को हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन को हम सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के अंदर चेक बॉक्स था, तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन हम क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या है कंट्रोल F प्रेस कर रही हूँ तो आप देखोगे हमारे पास क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल F किया तो हमारे पास क्या है, फाइंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ H की प्रेस करती हूँ तो हमारे पास अब क्या है, रिप्लेस वाला जो बॉक्स है वो क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। हमारे डायलॉग बॉक्स का क्या नाम है, फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट एट वंस।
इनमें से ऐसी कौन सी कमांड है जो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल चेंजेस की परमिशन देती है? तो वो है रिप्लेस। तो एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास, हम पहले रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। उसकी शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल प्लस क्या है, एच है। या फिर आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। ये हमें होम टैब के अंदर मिलता है। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स पे रिप्लेस कमांड पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर क्या है आप, तो इसके अंदर हमने क्या किया, फाइंड के अंदर हमने गैलरी लिख दिया और रिप्लेस के अंदर हमने गैलरीज कर दिया। कि इस यहाँ पे हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर जहां जहां आपको गैलरी मिले वहां वहां हमने क्या है, गैलरीज के साथ इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर आप 1 बाय 1 रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अगर आप रिप्लेस ऑल करना चाहते हो तो इससे क्या होएगा, ये आपको बता रहा है कि 8 रिप्लेसमेंट्स हमने की है। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, इसने 8 टाइम्स जहां जहां गैलरी था वहां वहां उसने क्या है, गैलरीज कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो इसने इसको क्या कर दिया, गैलरीज कर दिया। तो यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ था, गैलरी लिखा हुआ था। तो हमने क्या कर दी, 8 टाइम्स हमने क्या कर दी, जो चेंजेस कर दी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही बार में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जी और F5 इज यूज्ड टू। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जैसे ही मैंने एमएस वर्ड के अंदर अगर आप बैठे हो, अगर आप F5 की प्रेस करते हो तो आपका गो टू वाला जो है क्या होता है, ये हमारा एक्टिव हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर। अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करते हो तब भी आपका गो टू कमांड ओपन हो जाती है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर। अगर आप डेस्कटॉप पे बैठे हो, जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के F5 की प्रेस कर रहे हैं तब हमारी क्या होती है, विंडो रिफ्रेश होती है। बट अगर आप यही एमएस वर्ड के अंदर बैठे हो फिर आप F5 की प्रेस कर रहे हो, तब आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर गो टू वाली जो कमांड है वो आपकी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास यही है कि हमारे पास क्या है, ओपन करता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। और क्या करता है, ये गो टू टैब को एक्टिवेट कर देता है, बट क्या ओपन करता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च। फाइंड कमांड की हेल्प से हम क्या कुछ सर्च कर सकते हैं, तो हम कैरेक्टर्स, फॉर्मेट, सिंबल्स हम सब सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पे फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपने जो भी फाइंड करना है वो आप फाइंड वट के अंदर डालोगे। अगर आपने यहाँ पे आप देखोगे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे @ लिखा हुआ है, तो मेरे को @ सर्च करना है। तो यहाँ पे हमने फाइंड वट के अंदर हमने @ डाल दिया और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, आपको शो करवा रहा है जो जो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपने इसको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर दोगे और इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। तो आप देखोगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां @ थी उसने क्या है, आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। अगर आप सपोज कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हो तो कंट्रोल F करोगे, जो भी वर्ड फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मेरे को गैलरीज लिखना है, मेरे को गैलरीज वर्ड फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे गैलरीज लिख दिया और यहाँ पे मैं सभी को हाईलाइट करवाना चाहती हूँ, हाईलाइट ऑल कर दिया। तो अब आप देखोगे जहां जहां हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर गैलरीज लिखा हुआ है उसने सभी को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स, फॉर्मेट, सिंबल सभी को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि कम से कम आप कितनी रोज एंड कॉलम क्रिएट कर सकते हो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम कम से कम 1 रो एंड 1 कॉलम तो होना ही चाहिए। तो इसका जो आंसर है 1 एंड 1 है। टेबल वाली जो आपके यहाँ पे कमांड है वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलती है। जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है। टेबल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे 1 × 1 टेबल, तो इसके अंदर कम से कम हम 1 रो और 1 कॉलम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट तो हमें कम से कम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की कंट्रोल+T इज यूज्ड टू। कंट्रोल+T जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज की जाती है, वो हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए होती है। जैसे एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास पैराग्राफ है, आप जिस भी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करोगे उसी पैराग्राफ के ऊपर हैंगिंग इंडेंटेशन हमारा अप्लाई हो जाएगा। हैंगिंग इंडेंटेशन क्या होता है,
पहले इंडेंटेशन देखो। इंडेंटेशन क्या चीज होती है? जो आपका मार्जिन होता है, अगर आप मार्जिन के अलावा पैराग्राफ के आगे स्पेस डालना चाहते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंटेशन बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। हैंगिंग इंडेंटेशन क्या होता है? इसके अंदर आपकी फर्स्ट लाइन तो वही रहेगी जहां उसकी पोजीशन है, बाकी जो आपका पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट मूव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा इस पैराग्राफ के ऊपर कर्सर है और यहाँ पे मैं शॉर्टकट की Ctrl+T प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो आपका जो पैराग्राफ है क्या है? मार्जिन के अलावा और स्पेस ऐड कर दिया, बट मेरी फर्स्ट लाइन वहीं पड़ी है। तो ये हमारे पास इंडेंटेशन होती है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन होती है, ये होता है मेरा हैंगिंग इंडेंटेशन। और ये हमारा बिल्कुल जो लास्ट वाला होता है ये होता है लेफ्ट इंडेंटेशन। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, है तो थोड़ा फनी कि Ctrl+T ऐसे याद करो कि तार के ऊपर हमने कुछ हैंग कर दिया, T फॉर तार, तार पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। विच पोजीशन इज नॉट अवेलेबल इन करेक्टर स्पेसिंग इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? इनमें से कौन सी करेक्टर स्पेसिंग के अंदर हमारे पास जो करेक्टर स्पेसिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर है उसमें कौन सी पोजीशन जो नहीं अवेलेबल होती? तो हमारा इसका आंसर है सेंटर्ड है। सेंटर्ड हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होती। जैसे कि हमारे पास MS वर्ड है, इसके अंदर मैंने Ctrl+D की शॉर्टकट से हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? करेक्टर स्पेसिंग वाली टैब होती है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास पोजीशन होती है। तो पोजीशन क्या है? हमारे पास नॉर्मल होती है, रेज्ड होती है और लोअर्ड होती है। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+D किया। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है? पोजीशन के अंदर हम यहाँ पे क्या है? रेज्ड वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेज्ड वाली ऑप्शन सिलेक्ट की, तो आप यहाँ से पॉइंट इंक्रीज कर सकते हो, कितना आपने अपना जो वर्ड है वो ऊपर करना है, रेज करना है, पावर में करना है। तो यहाँ पे आप जितना भी करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? ओके पे क्लिक कर दोगे। तो अब आप देख रहे हो कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो क्या हो चुका है? रेज हो चुका है। तो यहाँ पे हार्टन और सेंटर जो एक लाइन के अंदर है, कंप्यूटर वर्ड है वो क्या हो चुका है? रेज हो चुका है। तो आप इस टाइप से करेक्टर या वर्ड्स की क्या कर सकते हो? पोजीशन लोड कर सकते हो, रेज्ड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है कि सारे वर्ड्स एक लाइन के अंदर नॉर्मल पोजीशन में मूव होते रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? तो इसके अंदर हमारे पास जो है लूजली कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। ये भी सेम एज इट इज हमारे पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर ही आता है, करेक्टर स्पेसिंग के अंदर। तो ये इसमें क्या होता है? अगर आप वर्ड्स के जो करेक्टर लिखे हुए हैं उनके बीच में स्पेस देना चाहते हो, उसके लिए यूज किया जाता है। तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है। एक्सपेंडेड करोगे तो वर्ड के अंदर जो करेक्टर है उनके अंदर ज्यादा स्पेस हो जाएगी। कंडेंस करने से क्या है? स्पेस कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेंटर वाला वर्ड सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आप गए एक्सपेंडेड के अंदर, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट्स को इंक्रीज करूंगी तो प्रीव्यू आप यहाँ पे देखना, इसके अंदर आपको साथ में चेंजेस भी दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? आप पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे जितने भी करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? ओके पे क्लिक कर दोगे। तो अभी आप देखोगे जो ये इस वर्ड के अंदर जो करेक्टर्स हैं उसके अंदर जो क्या है? स्पेसिंग इंक्रीज हो चुकी है। अगर आपने डिक्रीज करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? कंडेंस की हेल्प से क्या कर सकते हो? जो स्पेसिंग है वो और कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ओके पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे जो सेंटर कैसे हमें शो हो रहा है। तो आप इस टाइप से वर्ड के करेक्टर के अंदर स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल होती है, कंडेंस होती है और एक्सपेंडेड ऑप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच व्यू वी कैन सी द हेडर एंड फुटर? इनमें से कौन सा व्यू है जिसके अंदर हम हेडर फुटर देख सकते हैं? अगर हम व्यू की बात करें तो हमारे पास प्रिंट लेआउट ही ऐसा व्यू है जिसके अंदर हमें हेडर फुटर शो होता है। बट हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू मोड भी ऐसा मोड होता है जिसके अंदर हमें हेडर फुटर शो होता है अगर हम अप्लाई करते हैं तो जैसे हमारे पास ये MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर मेरे को इसके अंदर हेडर फुटर देखना है तो इंसर्ट के अंदर हमें यहाँ पे हेडर फुटर ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने हेडर पे क्लिक किया तो आप इनमें से कोई भी हेडर फुटर की ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपको हेडर के अंदर पेज नंबर भी दिखाना है या कंटेंट भी दिखाना है तो आप वो भी क्या कर सकते हो? शो करवा सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे पेज नंबर शो करवाना है, साथ में मेरे को यहाँ पे क्या है? कुछ टेक्स्ट भी शो करवाना है।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमने हेडर के अंदर हमने टेक्स्ट भी शो करवा दिया और साथ में पेज नंबर भी शो करवा दिया। सेम एज इट इज आप फुटर के अंदर भी ये काम कर सकते हो। आप डायरेक्ट गो टू फुटर पे क्लिक करोगे तो आप फुटर पे मूव कर जाओगे। फुटर के अंदर आप क्या चीज दिखाना चाहते हो, मेरे को फुटर के अंदर पेज नंबर दिखाना है, तो यहाँ पे हमने पेज नंबर भी सिलेक्ट कर लिया। हेडर फुटर के अंदर हम वो चीज ऐड करते हैं जो हम हर पेज के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने अब नेक्स्ट कोई न्यू पेज इंसर्ट किया, तो अब आप देखोगे हमारे पास जो मेरा फर्स्ट पेज है उसके ऊपर भी हमें हेडर फुटर शो हो रहा है। ये हमारा हार्टन स्किल सेंटर लिखा हुआ है। फुटर के अंदर हमने पेज नंबर लिखा हुआ है। सेम एज इट इज यही सेटिंग मेरी क्या है सेकंड पेज पे होगी, तो यहाँ पे 2 पेज नंबर आ गया और फुटर पे भी आपका क्या आ गया, पेज नंबर आ गया। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन था कि कौन से व्यू के अंदर हम हेडर फुटर देख सकते हैं। तो व्यू और टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड है। तो ये अलग अलग व्यूज हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको यहाँ पे कोई भी हेडर फुटर यहाँ पे ऊपर नहीं शो हो रहा। तो ये अलग अलग व्यूज हैं। ओनली प्रिंट लेआउट व्यू ऐसा व्यू है जिसके अंदर हमें हेडर फुटर शो होगा, बाकी किसी भी व्यू के अंदर हमें हेडर फुटर यहाँ पे नहीं शो होगा। अभी हमने पेज है वेब लेआउट के अंदर ओपन किया हुआ है, आउटलाइन के अंदर ओपन कर लिया। तो आप इस टाइप से अलग अलग व्यू के अंदर देख सकते हो। हमें प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही हमें क्या है, हेडर फुटर शो होगा। तो हमने साथ में क्या किया था, प्रिंट प्रीव्यू, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो तो प्रिंट के अंदर आपके पास प्रिंट प्रीव्यू होता है। जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमें हेडर फुटर, हेडर भी शो हो रहा है। अगर मैं इसको बॉटम पे जा रहे हैं तो हमें क्या है, बॉटम में फुटर भी शो होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच व्यू कैन बी यूज्ड टू सी हाउ द टेक्स्ट और ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। तो इनमें से कौन सा व्यू है जिसके अंदर जैसे हमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे प्रिंट हो के आएंगी हमें दिखेगा। तो इसके अंदर आपके पास प्रिंट लेआउट व्यू आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रिंट लेआउट के अंदर ही हम काम करते हैं। जैसे हम काम करें वैसा ही हमें एज इट इज क्या है, प्रिंट होगी अगर हमने क्या है, प्रिंट की कमांड दी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप मैक्सिमम कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हो जो हमारे पास टेबल के अंदर, MS वर्ड के अंदर। तो हमारे पास इसका जो आंसर होता है वो होता है 63। MS वर्ड में जब हम यहाँ पे टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल के अंदर यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसकी जगह अगर मैं 0 कर देती हूँ, अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमें साथ में दिखा रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि मिनिमम नंबर हम कितने कॉलम्स दे सकते हैं एक टेबल के अंदर, वो है 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम कितने दे सकते हैं, वो है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो अब हम मैक्सिमम कितनी रो इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो ये हमारा आंसर है C, 32,767। MS वर्ड में जैसे हमने यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर इंसर्ट टेबल के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रोज को 0 कर दिया और देन हम यहाँ पे क्या है, ओके पे क्लिक कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये हमें बता रहा है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी इंसर्ट कर सकते हैं 1, और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं 32,767। तो ये आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो मैक्सिमम कॉलम हम 63 क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम रोज हम 32,767। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़पेपर। इनमें से कौन सा फीचर डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन है कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा MS वर्ड के अंदर हमने डमी पैराग्राफ ले लिया, देन आप क्या करोगे, इंसर्ट पे यहाँ पे आप क्या करोगे, पेज लेआउट के अंदर जाओगे। पेज लेआउट के अंदर आपके पास कॉलम्स वाली ऑप्शन होती है। यहाँ पे आपने क्या है, 2 कॉलम्स 3 कॉलम, यहाँ पे हम 3 कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब आप देखोगे हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, न्यूज़पेपर की तरह क्या हो चुका है, शो हो रहा है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह क्या करवा सकते हो, शो करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इसके अंदर हम मैक्सिमम कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 45। तो यहाँ पे जो हमने MS वर्ड के अंदर ये जो कॉलम क्रिएट किए हैं,
तो ये इसी की बात कर रहा है कि हम मैक्सिमम यहाँ पे कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही मोर कॉलम्स के अंदर गए और यहाँ पे हमने क्या है 0 सेट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो वो बोल रहा है कि आप मिनिमम कॉलम क्रिएट कर सकते हो 1 और मैक्सिमम कितने कर सकते हो 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन पेज। अगर हमारा कोई पेज प्रिंट होता है और उसकी चारों साइड जो ब्लैंक स्पेस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, बट जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि चारों साइड क्या है, इसकी क्या छूटा हुआ है, स्पेस छूटा हुआ है। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मार्जिन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास कंटेंट है डॉक्यूमेंट के ऊपर और हमारे पास 4 साइड का मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज द मार्जिन। अगर मेरे को मार्जिन चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसका आपका आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट के अंदर आपको पेज सेटअप वाली डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, या फिर आप अपना पेज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो ब्लू एरिया है यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो डबल, तब भी आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। टॉप मार्जिन होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सभी का 1-1 इंच का होता है, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट का। तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। साथ में आपको ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि अगर आप इतना मार्जिन छोड़ते हो पेज के ऊपर तो आपका डॉक्यूमेंट जो कंटेंट है इतना नीचे मूव हो जाएगा। अगर हम बात करें 2007 या उसके बाद वाले वर्जन की, उसके अंदर क्या होता था, चारों जो मार्जिन होते थे सेम साइज के हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो चारों मार्जिन है सेम साइज के हैं। बट अगर हम बात करें 2003 या 2003 से पहले वाले वर्जन की, उसके अंदर क्या होता था, टॉप और बॉटम वाला मार्जिन क्या होता था, 1-1 इंच का होता था। और जो लेफ्ट और राइट कितना होता था 1.25 1.25। तो एग्जाम के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ध्यान रखना है जो 2003 से पहले वाले वर्जन थे उनका लेफ्ट राइट क्या है 1.25 है, बट जो 2007 या उसके बाद वाले वर्जन है उन सभी का क्या है 1 इंच है, चाहे लेफ्ट राइट है या टॉप है बॉटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद। अगर आपने कोई प्रिंट की कमांड दी है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई सेटिंग चेंज नहीं करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा। तो 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, तो ये राइट है। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब आपका जो पेज है लेंथ वाइज प्रिंट होगा, 1 इंच लेफ्ट एंड राइट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 1 इंच ही टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। सभी के अंदर हमारे पास 1-1 इंच का मार्जिन है और हमारे पास जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या है, पोर्ट्रेट है। अगर हम क्या है प्रिंट की कमांड देंगे तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमारा क्या है प्रिंट हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, जो बाइंडिंग वाला एरिया होता है उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। बाइंडिंग या तो क्या होती है टॉप से होती है या बाइंडिंग क्या होती है लेफ्ट साइड से होती है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ है द मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो हमारा जो फोर्थ है ये राइट आंसर है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर ही हमें क्या है गटर मिल जाता है। गटर मार्जिन क्या होता है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि बाइंडिंग को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गटर की पोजीशन या तो आप क्या कर सकते हो लेफ्ट रख सकते हो या फिर आप टॉप रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे टॉप पे सिलेक्ट किया और अगर हमने यहाँ पे गटर मार्जिन मैंने यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, आप प्रीव्यू के अंदर देखना यहाँ पे आपका क्या है जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका कंटेंट इतना नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप यहाँ पे गटर के अंदर पोजीशन टॉप कर दोगे या आप क्या कर दोगे आगे क्या है अपने नंबर्स वगैरह जो गटर की पोजीशन है वो इंक्रीज करने स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से कौन सी पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल है, तो हमारा ये आंसर है लैंडस्केप। हमारे पास 2 टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। आप लगाओ कि अगर आप पोर्ट्रेट मतलब क्या है मोबाइल को लेंथ वाइज पकड़ते हो तो वो क्या है हमारा पोर्ट्रेट पेज है।
अगर आप मोबाइल को लैंडस्केप वाइज पकड़ते हो, विड्थ वाइज पकड़ते हो, तो वो हमारा क्या है, लैंडस्केप होता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को लेंथ वाइज प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो क्या होता है, पोर्ट्रेट पेज है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को विड्थ वाइज प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो क्या है, हमारा लैंडस्केप हमारा पेज होएगा, लैंडस्केप ओरिएंटेशन होएगी। अगर हम बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी प्रिंट की कमांड देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी ओरिएंटेशन के अंदर हमारा पेज प्रिंट होता है, तो वो हमारा होता है पोर्ट्रेट पेज होता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि अगर हम मोबाइल जो है सारा दिन जो यूज करते हैं, हमारे हाथ में जो मोबाइल होता है वो ऑलमोस्ट सारा दिन क्या है, हमारा लेंथ वाइज ही हम यूज करते हैं। वीडियोस वगैरह देखने के लिए हम जरूर मोबाइल को लैंडस्केप में पकड़ते हैं, अदरवाइज सारा दिन हमारे पास क्या है, लेंथ वाइज हमारे हाथ में मोबाइल होता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी ओरिएंटेशन होती है, ये हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन क्या चीज है, आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करवाना चाहते हो वो चीज हमारी क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है। पेज लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट कौन सी है, पोर्ट्रेट है, जो येलो सिलेक्टेड होता है दैट मीन्स कि वो चीज बाय डिफॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये हमें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर हम सेट कर सकते हैं कि आप अपना पेज वर्टिकल प्रिंट करवाना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड। अगर हमें किसी इमेज का अनवांटेड पार्ट रिमूव करना है उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग। तो जैसे हमारे पास ये इमेज है, मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तब हमारी फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है, इसके अंदर हमें मिलता है क्रॉप। जब आप क्रॉप पे क्लिक कर देते हो तब आपकी फोटो के अराउंड इस टाइप से यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन हो जाती है, बॉर्डर दिखने लग जाता है। जितना पार्ट आप रिमूव करना चाहते हो, सपोज मेरे को यहाँ तक इतना रिमूव करना है तो मैं इस पार्ट को इस टाइप से क्या कर दूंगी, आगे ऊपर तक मूव कर दूंगी। अब आप देख पा रहे हो कि उतना पार्ट मेरा क्या हो चुका है, क्रॉप हो चुका है। क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो हमें हिस्सा नहीं चाहिए वो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इस चीज को कटिंग नहीं बोलेंगे, क्रॉपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर अगर मेरे को टेक्स्ट स्टाइल से लिखना हो तब हम कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं, तो हमारे पास वर्ड आर्ट होता है। इंसर्ट टैब के अंदर हमें वर्ड आर्ट की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर आपको जैसा भी टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए ये हमें फीचर्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये आपको फीचर कहाँ देखने को मिलता है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर या विजिटिंग कार्ड के ऊपर हमें क्या है, वर्ड आर्ट वाला क्या है, ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लेटर हेड शुड कंटेन। लेटर हेड के अंदर क्या कुछ होता है, लेटर हेड का मतलब क्या होता है, हर कंपनी का अपना क्या होता है, लेटर हेड होता है। जैसे कि नोटपैड वो होता है उनके पास, उनके हेडर में भी कुछ लिखा होता है, फुटर में भी लिखा होता है। हेडर के अंदर जैसे आप लोगों ने हार्टन का देखा होगा, जिसके अंदर क्या है आपके पास मैम वो क्या आपको मतलब सिलेबस बताते हैं कि कोर्स का ये सिलेबस है, तो उसके ऊपर जो हेड में क्या लिखा होता है, हार्टन का लोगो बना होता है, हार्टन की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो ओनर है मतलब उनकी फ्रेंचाइजी वगैरह का नाम, और बॉटम के अंदर उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये कुछ लिखा होता है। तो वो उसको हम बोलते हैं लेटर हेड, जिसके टॉप में और बॉटम में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो ब्लैंक होता है, उसके अंदर हम खुद अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं या प्रिंटर से प्रिंट की कमांड दे के वहां पे कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। तो ये हमने पीछे अभी किया था कि हम जो पेज नंबर है हेडर पे भी ऐड कर सकते हैं, फुटर पे भी ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बोथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने हेडर के अंदर भी पेज नंबर डाला हुआ है और फुटर के अंदर भी पेज नंबर डाला हुआ है। तो हम हेडर और फुटर बोथ साइड क्या कर सकते हैं, अपना पेज नंबर ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम अपीयर्स डिमी बिहाइंड द मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट। इनमें से क्या चीज है जो हल्की हल्की हमें डिम्मी डिम्मी दिखती है जो हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे, तो वो चीज हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है वाटर मार्क। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के पीछे क्या है, डिम्मी फोटो है, और ये क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप वाटर मार्क एज ए फोटो को भी वाटर मार्क बना सकते हो, और आप टेक्स्ट को भी क्या बना सकते हो, एज ए वाटर मार्क बना सकते हो। तो ये जो हमारे पास क्या है, ये वाटर मार्क अप्लाई किया हुआ है जो कि टेक्स्ट के पीछे हल्का सा दिखाई देता है। जो वाटर मार्क है आपको पेज लेआउट टैब के अंदर
यहाँ पे हमें वाटर मार्क मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट जो वाटर मार्क है वो कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है या फिर लिखा होता है डू नॉट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर थीसिस। थीसिस की शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट प्लस F7 इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। तो थीसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, किस टाइप का डेटा होता है, जो भी आप कोई वर्ड सिलेक्ट करोगे ये उसको आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम्स बताएगा। ये क्या होता है, सिनोनिम एंटोनिम का मतलब सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग, जो भी आप कोई भी वर्ड सिलेक्ट करोगे। तो जैसे कि हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैंने गुड को सिलेक्ट करके शिफ्ट F7 प्रेस की है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, गुड के यहाँ पे हमारे पास सिनोनियम्स आ गए, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, और इसका एंटोनियम आ गया पुअर। तो अगर मेरे को हाई क्वालिटी चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखोगे गुड है जो हाई क्वालिटी के अंदर क्या हो गया, रिप्लेस हो। अगर हम बात करें कि थीसिस वाली जो हमारे पास कमांड है उसका क्या यूज है, तो हमारे पास क्या है, थीसिस की कमांड से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है हम उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम लाइंस कितनी सेट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है 3 एंड 10 है। तो पहले अगर हम बात करें कि ड्रॉप कैप क्या चीज होती है, ड्रॉप कैप क्या करता है, जहां आपका कर्सर होता है उस लाइन का फर्स्ट जो लेटर होता है, सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर होता है, उसको क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, 3 लाइंस तक क्या कर देता है, जो फर्स्ट जो लेटर है आपका 3 लाइंस तक ड्रॉप करेगा, बट आप इसको मैक्सिमम क्या है 10 लाइंस तक ड्रॉप कर सकते हो। तो हमारे पास 2 वेज होते हैं लेटर को ड्रॉप करने के। फर्स्ट जो होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो मार्जिन वाला एरिया छोड़ के उसके बाद हमारा लेटर ड्रॉप होता है। इन मार्जिन के अंदर क्या होता है, हमारा जो लेटर ड्रॉप होता है वो क्या होता है, मार्जिन वाला एरिया के अंदर होता है। ड्रॉप कैप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ड्रॉप कैप आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, ये ड्रॉप कैप वाली ऑप्शन। इसका क्या यूज है कि ये न्यूज़पेपर के अंदर क्यों या बुक्स के अंदर क्यों होता है, जो मैगजीन्स वगैरह के अंदर जब भी कोई रीडर न्यूज़पेपर रीड करता है उसका ध्यान उस न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। तो एग्जाम के अंदर कई बार ये भी आता है कि ड्रॉप कैप वाली ऑप्शन हमें कहाँ मिलती है, तो इंसर्ट टैब के अंदर आपको यहाँ पे क्या है, ड्रॉप कैप अवेलेबल है। जब आप क्लिक करोगे तो अब आपकी ये जो ड्रॉप कैप वाली ऑप्शन है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम टेक्स्ट का भी वाटरमार्क बना सकते हैं और इमेज का भी वाटरमार्क बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो बोथ है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था वाटरमार्क वाला कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये वाटरमार्क जो बनाया हुआ है ये इमेज का बनाया हुआ है, लोगो का, और ये जो वाटरमार्क बनाया हुआ है ये टेक्स्ट का बनाया हुआ है। तो हम दोनों का ही ये वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट इज रीच द राइट एज ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोला जाता है इस चीज को, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है आपकी, तो ये हमें पेज लेआउट के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रेक्स के अंदर आपके पास ये टेक्स्ट रैपिंग वाली ऑप्शन होती है। टेक्स्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को जो ये कंटेंट है नेक्स्ट लाइन के अंदर तो शो करवाना है, बट मेरे को उसको अलग से पैराग्राफ नहीं बनाना, तब हम टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर है और मैं शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा जो कंटेंट है वहां से क्या है, नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव हो चुका है। अगर मैं ओनली एंटर की प्रेस करती हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, अगर मैं ओनली एंटर की प्रेस करती हूँ तो अब आप देख रहे हो कि ये अलग पैराग्राफ बन चुका है और ये अलग पैराग्राफ बन चुका है। बट अगर मेरे को टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव करना है बट उसको डिफरेंट पैराग्राफ नहीं बनाना, तब हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि हमें पेज लेआउट टैब के अंदर मिलती है। अगर हमें आप यहाँ पे इसको ये चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये जो बुलेट्स हैं या नंबरिंग है ये हमारी क्या है, पैराग्राफ के आगे लगती है। तो अब आप देखोगे इस फोकस के आगे कोई भी यहाँ पे बुलेट अप्लाई नहीं हुआ है, बिकॉज ये अलग पैराग्राफ नहीं है।
ये इसी पैराग्राफ का क्या है, पार्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, एंटर की प्रेस की थी, तो आप देखोगे कि फोकस के आगे हमारा क्या है, बुलेट अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप ओनली एंटर प्रेस करते हो तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाता है। अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करते हो तब आपकी क्या होती है, टेक्स्ट रैपिंग होती है, मतलब आपका टेक्स्ट है जो नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू। बॉर्डर हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर ऑल ऑफ अबव हमारा राइट आंसर है। तो बॉर्डर वाली हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमें होम टैब के अंदर मिल जाती है बॉर्डर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, हम किसी भी पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, वर्ड के ऊपर या किसी सेंटेंस के ऊपर हम क्या है, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रेस 3 - इक्वल साइन और हैश सिंबल आर यूज्ड, देन प्रेस एंटर की, देन द ऑटो फॉर्मेट फीचर। तो अगर हम इन सभी का यूज करते हैं 3 टाइम्स और एंटर की प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास क्या है, बॉर्डर क्रिएट हो जाता है एमएस वर्ड के अंदर। तो जैसे एमएस वर्ड के अंदर अगर सपोज मैं 3 प्रेस कर रही हूँ, 3 प्रेस करके हमने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या है, बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर का यूज किया है और उसके बाद एंटर की प्रेस की है, तो आप देख रहे हो नेक्स्ट हमारा बॉर्डर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो आप इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग। अगर मेरे को हमने क्या है, वर्ड के अंदर कोई शेप ली हुई है, उस शेप का मैं बॉर्डर नहीं शो करवाना चाहती, तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं, नो आउटलाइन। एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे हमने शेप ले ली है, अगर मेरे को इस शेप का, जो हमने शेप लिया है, मेरे को इस शेप का बॉर्डर रिमूव करना है, तो हम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर शेप आउटलाइन के अंदर जाओगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन सिलेक्ट करने से आप देख रहे हो यहाँ पे जो येलो कलर का बॉर्डर था वो अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन फ्रॉम। अगर हमें लाइन की थिकनेस चेंज करनी हो तो हम कहाँ से करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है लाइन स्टाइल, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो एमएस वर्ड के अंदर जैसे हमने यहाँ पे शेप पे क्लिक किया, तो आप शेप आउटलाइन के अंदर जाओगे और यहाँ पे आप क्या है, डैशेस के अंदर जाओगे, आपके पास अलग नेक्स्ट जो है मोर लाइंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टाइल वाली आपको ऑप्शन मिलती है, इसके अंदर जाके आप अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप क्या है बॉर्डर में देना चाहते हो, और उसके बाद आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे। तो अभी आप देख रहे हो वैसा ही बॉर्डर आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर हमें इसकी थिकनेस इंक्रीज करनी हो, थिकनेस का मतलब मोटा ज्यादा और करना हो बॉर्डर, तो आप क्या करोगे, सेम डैशेस के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास क्या है, वेट होता है, तो यहाँ पे आप जितना वेट इंक्रीज करोगे उतना मोटा बॉर्डर आपका क्या है, बनता जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी क्या है, थिकनेस इंक्रीज हो चुकी है बॉर्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर एंड पैटर्न यूज्ड टू फिल अ शेप इज। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है शेप फिल है। शेप फिल की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, कलर या पैटर्न फिल करते हैं हमारी शेप के अंदर। जैसे हमारे पास ये शेप है, फॉर्मेट के अंदर गई तो ये रहा हमारा शेप फिल। तो शेप फिल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने कलर फिल करना है अपनी शेप के अंदर वो आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज ए। फाइल को हम और क्या कहते हैं, तो फाइल को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो हमारे पास जो एमएस वर्ड के अंदर है, तो आपने ऊपर इसका नाम देख रहे होगे आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, document 1 आ रहा है। तो ये पूरी अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर मैं बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकती हूँ। अगर हम इसके अंदर बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर हम इसको सेव कर देते तो हम क्या कहते हैं, तो ये मेरी फाइल है। फाइल को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट भी कह देते हैं, डॉक्यूमेंट को हम फाइल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। बहुत सारे पेजेस हमारे मिलके क्या बनती है, एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सी आइटम है जो कि डॉक्यूमेंट के एंड पे प्लेस की जाती है, तो वो हमारे पास है एंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइटम कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन द टेक्स्ट। तो अगर हमें किसी वर्ड या टेक्स्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन बतानी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फुटनोट का।
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फुट नोट्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट आपको कहाँ शो होता है, तो ये होता है हमें बॉटम ऑफ द पेज। तो यहाँ पे हम फुट नोट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फुट नोट की क्या पोजीशन होती है, हर पेज के एंड पे क्या है, हम फुट नोट को यूज कर सकते हैं। फुट नोट किस लिए यूज किया जाता है, जैसे बच्चों की बुक्स के अंदर क्या होता है कि वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, टफ होते हैं, जिनको उनको क्या है क्लियर नहीं हो पाता, तो उस वर्ड के बारे में अगर हमें थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन बतानी हो या उस वर्ड का कोई मीनिंग बताना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फुट नोट का। फुट नोट क्या है, फाइल या आपके पास जो डॉक्यूमेंट है या फाइल है, बहुत सारे पेजेस को मिलके बनती है, और हर पेज के एंड पे आप क्या लिख सकते हो, फुट नोट लिख सकते हो। बट जो एंड नोट की क्या पोजीशन है, जो आपकी फाइल है या जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके बिल्कुल एंड पे क्या है, एंड नोट लिखा जाता है। बट फुट नोट क्या है, हर पेज के एंड पे लिख सकते हो। एंड नोट है जो कि फाइल या डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि वर्ड जो टफ है, जैसे टेम है, उसके बारे में उन्होंने क्या है थोड़ी इंफॉर्मेशन बताई हुई है, तो ये चीज क्या होती है, ये फुट नोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द करेक्टर टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, इनमें से कौन सी की यूज करते हैं, जो हमारा कर्सर है उसके लेफ्ट साइड से अगर हमें करेक्टर को डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं लेफ्ट साइड से करेक्टर्स को डिलीट करने के लिए। तो जैसे कि हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा कर्सर है, आर के पास मेरा क्या है कर्सर पड़ा है, अगर सपोज कि मेरे को लेफ्ट साइड से कर्सर के लेफ्ट साइड से करेक्टर्स को डिलीट करना है, तब हम क्या करेंगे, बैक स्पेस का यूज करेंगे, मतलब कर्सर के बैक से डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे बैक स्पेस का, मतलब लेफ्ट साइड से आपका कंटेंट डिलीट होगा जब आप बैक स्पेस का यूज करोगे। अगर सपोज मेरे को कर्सर के राइट साइड से कंटेंट को डिलीट करना है तब हम यूज करेंगे डिलीट की का। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, बैक मतलब पीछे जाना, तो हम यूज करेंगे बैक स्पेस का, वो पीछे से डिलीट करती है, लेफ्ट साइड से कंटेंट को डिलीट करती है। अगर राइट से करना है तो हम डिलीट की का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, ये भी हमने डिस्कस किया, तो हम डिलीट की का यूज करते हैं राइट साइड से कर्सर के डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि आपको स्पेसिफिक क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या है स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मूव कर सकते हो, वो है हमारे पास बुक मार्क। आपने हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर या डायरीज के अंदर देखा होगा थ्रेड लगा होता है, तो वो भी क्या काम करता है, एज ए बुक मार्क का ही काम करता है, कि जब हम नेक्स्ट टाइम डायरी या अपना कोई भी बुक ओपन करें तो मैं उसी पेज के ऊपर उसी लोकेशन के ऊपर मैं मूव करूं, तो हम क्या करते हैं वहां पे वो उस थ्रेड को लीव कर देते हैं, तो वो क्या है एज ए बुक मार्क का ही काम करता है। मार्केट के अंदर भी चिट्स होती हैं कलरफुल, वो भी एज ए बुक मार्क के ही काम करती हैं कि आप डायरेक्टली उस पेज के ऊपर मूव हो जाओ, इसलिए हम क्या करते हैं बुक मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट जो पेज की ओरिएंटेशन है हमने ऐसे डिस्कस किया था कि मोबाइल है, हम ज़्यादातर क्या है जो मोबाइल को हम पोर्ट्रेट या लेंथ वाइज ही पकड़ते हैं, तो पोर्ट्रेट इसकी क्या है डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। टू टाइप्स की पेज ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है, सेकंड पोर्ट्रेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस, अगर हमने स्पेल चेक वाली हमने ऑप्शन को ओपन करना है तो इसमें कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे, F7 फंक्शन की का यूज करेंगे। तो इसको आप ऐसे याद करो, स्पेल चेक, स्पेल चेक वाली जो आपकी जो कमांड है S से स्टार्ट हो रही है, S फॉर स्पेल, S फॉर 7। स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली जो आपको कमांड है वो रिव्यू टैब के अंदर मिल जाती है, रिव्यू के अंदर आपके पास ये स्पेलिंग एंड ग्रामर होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास 2 एरर्स आ रही हैं, एक मेरी स्पेलिंग की एरर है, सेकंड मेरी ग्रामर एरर है। तो आप देख रहे हो कि दोनों की जो अंडरलाइन है वो भी डिफरेंट कलर की है, इसकी रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है बिकॉज ये स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये मेरी ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ रही है। पहले तो आप याद करने का तरीका देखो, G फॉर ग्रामर, G फॉर ग्रीन कलर। उसके बाद आप देखोगे ग्रामर एरर का मतलब क्या होता है कि जब आप ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक कर देते हो, तो यहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक है कि मेरा जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो ये मेरी ग्रामर एरर है।
यहाँ पे आप देखोगे स्पेलिंग एरर है कि मेरे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो आप इनको राइट क्लिक करके भी इम्प्रूव कर सकते हो इस टाइप से, या फिर आप F7 की प्रेस करते हो तब भी वो आपको बता रहा है कि आपका जो यू है वो आप कैसे लिखोगे, कैपिटल यू लिखोगे। जैसे आप चेंज कर दोगे तो आपकी जो एरर थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद सेम वो डॉक्यूमेंट की बता रहा है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो, आपकी ये वाली जो स्पेलिंग है वो क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया और उसके बाद आप देखोगे कि अब मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl W इज यूज्ड फॉर। अगर हम MS वर्ड के अंदर Ctrl W शॉर्टकट की यूज करते हैं तो वो किस लिए होती है, वो क्या करती है, क्लोज करती है करंट डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास MS वर्ड की विंडो ओपन है। अगर मेरे को ये डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, MS वर्ड की विंडो नहीं क्लोज करनी, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। जैसे यहाँ पे मैंने Ctrl+W प्रेस किया तो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट था, मेरी जो फाइल थी वो क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, बट मेरी MS वर्ड की जो विंडो है वो क्लोज नहीं हुई है। उसके बाद आपने अगर ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो अगेन आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास क्लोज ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो अब भी आप देखोगे कि आपका क्या है, ओनली डॉक्यूमेंट ही क्लोज हुआ है, आपकी विंडो क्लोज नहीं हुई है। तो हमारे पास 2 वेज है, आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हो, आपकी विंडो ओपन ही पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय। तो इनमें से आप कौन सी ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप MS वर्ड की विंडो को क्लोज नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या है, एग्जिट वर्ड की हेल्प से भी हम विंडो क्लोज कर सकते हैं। पहले हमने जो क्या किया था, ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज किया था, विंडो नहीं क्लोज की थी। अब हमने यहाँ पे विंडो क्लोज करनी है, तो किस किस की हेल्प से हम विंडो क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, Alt+F4 शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Ctrl+X क्रॉस वाला जो बटन होता है टाइटल बार पे, उससे भी हम विंडो क्लोज कर सकते हैं। जो लास्ट है ऑफिस बटन के अंदर, अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऑफिस बटन के अंदर अगर आप क्लोज पे क्लिक करते हो तो अब आपका ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, विंडो नहीं क्लोज होता। तो आपका जो राइट आंसर है वो लास्ट वाला डी है। तो ये हमारी MS वर्ड की विंडो है। अगर हम यहाँ पे टाइटल बार पे अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तब भी हमारी MS वर्ड की विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर आप शॉर्टकट की Alt+F4 की प्रेस करते हो तब भी आपकी क्या है, वो विंडो क्लोज हो जाएगी। जैसे मैंने नो पे क्लिक किया, आप देख रहे हो कि आपकी विंडो क्लोज हो चुकी है। या फिर आप जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो और जब आप एग्जिट वर्ड पे क्लिक करते हो तब भी आपका क्या है, MS वर्ड की विंडो क्लोज हो जाती है। तो हम इस टाइप से 3 वेज है हमारे पास MS वर्ड की विंडो क्लोज करने के, ऑफिस के अंदर एग्जिट वर्ड और टाइटल बार में ये क्लोज बटन और आपकी शॉर्टकट की Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन जूम आउट एंड जूम इन। तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 10 एंड मैक्सिमम कितना है, 500 है। जूम हमें व्यू टैब के अंदर मिलता है। जब हम जूम पे क्लिक करते हैं तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जूम परसेंटेज है। जैसे ही हमने जूम परसेंटेज में मैंने यहाँ पे 0 डाला और ओके पे क्लिक किया तो आपको ये बता रहा है कि आप जो जूमिंग परसेंटेज है 10 और 500 के बीच बीच में दे सकते हैं। 10 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है, 500 है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेटस बार के अंदर अगर मैंने 10% किया है तो ये 10% है। मैक्सिमम हम इतना इसको जो डॉक्यूमेंट को कितना बड़ा कर सकते हैं, 500% तक। 100 पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम। हम वन टाइम में कितने डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+पेज अप एंड डाउन की हेल्प से हम क्या है, पेज टू पेज मूव कर सकते हैं। तो ये बोथ ऑफ द अबव आपका राइट आंसर है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेजेस हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल की हेल्प से पेज अप कर रही हूँ तो आप देखोगे मैं फर्स्ट पेज पे मूव हो रही हूँ। Ctrl+पेज डाउन की प्रेस कर रही हूँ तो मैं सेकंड पेज पे मूव हो रही हूँ। तो हम पेज टू पेज मूव कर सकते हैं कंट्रोल पेज अप और डाउन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज अ शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर है। जैसे ही हमने एमएस वर्ड के अंदर ऑल्ट कंट्रोल और सी की प्रेस की तो आप देखोगे ये हमारा कॉपीराइट का सिंबल है वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, कॉपीराइट का सिंबल है सी है, तो इसके जो पहले वाले लेटर्स है वो ही हमारे पास शॉर्टकट की में आ रहे हैं, शिफ्ट यूज नहीं हो रहा। ऑल्ट है, कंट्रोल है और सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, लिंक लगाना हो अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर, वर्ड के ऊपर या किसी सेंटेंस के ऊपर, तब हम यूज करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपको एमएस वर्ड में हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है, तो ये रहा हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किस लिए होता है, लिंकिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल। तो उसकी जो हमारे पास की है वो F9 है फॉर्मूला की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने टेबल लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या है, जो नंबर्स लिखे हैं, तो मेरे को इन दोनों का क्या करवाना है, सम करवाना है। तो हम एमएस वर्ड के अंदर ये चीज कर सकते हैं, हम इनका सम करवा सकते हैं, प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो जैसे मेरे को इन दोनों का सम करवाना है तो मैंने यहाँ पे थर्ड सेल के अंदर कर्सर रखा हुआ है, और यहाँ पे आप लेआउट के अंदर आपके पास फॉर्मूला वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है सम अबव और आपने ओके पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास सम आ चुका है, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। अगर सपोज मैं 5 की जगह 7 कर देती हूँ तो अब आप देखोगे कि हमारे जो रिजल्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो अगर मेरे को रिजल्ट के अंदर चेंजेस देखने हैं तो उसकी शॉर्टकट की आप पहले इसको सिलेक्ट करोगे जो रिजल्ट है, देन आप F9 की प्रेस करोगे, तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर भी क्या है, चेंजेस आ गए हैं। तो अगर हमें फॉर्मूला अपडेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है F9। फॉर्मूला के लिए है हमारे पास F9 शॉर्टकट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज नंबर ऑफ डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो जब हमारे पास वर्ड काउंट वाली कमांड की हेल्प से हम क्या है, सब कुछ हमें वो काउंट करके बताता है, कितने कैरेक्टर है, वर्ड्स है, लाइन है, पैराग्राफ है। तो वर्ड के अंदर आपको ये जो ऑप्शन है वो रिव्यू टैब के अंदर मिलती है, वर्ड काउंट वाली। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक किया तो अब आप देख पा रहे हो कि इसने हमें सब काउंट करके बता दिया कि इस पेज के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। तो उसके लिए अभी हमने पहले डिस्कस किया था, स्पेलिंग एंड ग्रामर की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड डू। तो हमारे पास यहाँ पे है टाइप बायोग्राफी। बायोग्राफी के अंदर हम किसी के ऊपर, लाइफ के ऊपर बुक लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या है, एमएस वर्ड के अंदर हम यही काम करते हैं, बुक्स लिखने का काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो हम एमएस वर्ड का यूज, या फिर रिज्यूम बना सकते हो, तो ये हम सब क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर्स आर विजिबल। तो ऐसा कौन सा व्यू है जिसके अंदर हेडर फुटर विजिबल होते हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो हमारा क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू है, जिसके अंदर हमें क्या है, हेडर फुटर विजिबल होते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर व्यू की बात करें तो प्रिंट लेआउट ही हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस F8 की 3 टाइम्स। अगर हम F8 की को 3 बार सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो हमारा क्या है, सेंटेंस सिलेक्ट होगा। अगर हम एमएस वर्ड में F8 की 2 टाइम्स प्रेस करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है। अगर मैंने एक बार और प्रेस कर दी, 3 टाइम हो गया, तो ये अब क्या है, हमारा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। अगर F8 की 4 बार प्रेस करते हैं तो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर F8 की 5 बार प्रेस करते हैं तो हमारा होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रेक्स आर यूज्ड अलाउ फॉर्मेटिंग चेंजेस डिफरेंट मार्जिन पेज नंबर इन द सेम डॉक्यूमेंट। अगर हमें डिफरेंट क्या है, बॉर्डर अप्लाई करना है एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर अंदर, डिफरेंट पेजेस के ऊपर, या डिफरेंट ओरिएंटेशन रखनी है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तब हम यूज करते हैं सेक्शन ब्रेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑन डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस का।
ट्रैक चेंजेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर मॉनिटरिंग रख सकते हैं कि किसने क्या चेंजेस किया मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेम लेटर को अगर हमने डिफरेंट पर्सन को सेंड करना है तो अब हम यूज करते हैं मेल मर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू प्लेटफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। तो इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड नाम की कोई भी हमारे पास क्या है, कंपोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डैश इज ए सीरीज ऑफ कमांड दैट इज रिकॉर्डेड सो इट कैन बी प्लेड बैक एट द लेटर टाइम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैक्रोज होता है। मैक्रोज क्या है, सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर देते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम मैक्रो को क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड। अगर हमारे पास जो जरूरी बिजनेस लेटर है उसके अंदर क्या कुछ होता है, तो हमारा मैसेज भी होता है, डेट एड्रेस भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, तो हमारा ऑल आएगा। नेक्स्ट जो है होम की यूजेस फॉर, होम की का क्या यूज है एमएस वर्ड के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं ओनली होम की प्रेस कर रही हूँ तो आप देखोगे कि जो मेरा कर्सर है उसी लाइन के बिल्कुल होम पे मूव हो चुका है, मतलब उसी लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पे मूव हो चुका है कर्सर। अगर हम क्या है कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा आपका कर्सर। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम की प्रेस की है, तो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो कर्सर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या हो चुका है, मूव हो चुका है। अगर हमें बिल्कुल एंड पे चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ एंड की दबा रही हूँ, तो अब आप देखोगे कि जो मेरा कर्सर है बिल्कुल लास्ट पे जो कंटेंट है उसके एंड पे मूव हो चुका है। अगर मेरा कर्सर कहीं और पड़ा है, अगर मैं ओनली एंड की प्रेस करती हूँ तो वो क्या होगा, उस लाइन के एंड पे मूव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ओनली होम या ओनली एंड की प्रेस करते हो तो होम क्या करता है, उसी लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्सर या उसी लाइन के बिल्कुल एंड में कर्सर मूव हो जाता है। बट अगर आप कंट्रोल के साथ होम या एंड की प्रेस करते हो तो आप जो डॉक्यूमेंट की बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे या अपने कंटेंट की जो डॉक्यूमेंट की बिल्कुल लास्ट पोजीशन के अंदर क्या हो जाते हो, मूव हो जाते हो। तो इसका जो राइट आंसर है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास ये सारे ही हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। अगर हमने बैकग्राउंड में कलर लगाया किसी पेज पे या डॉक्यूमेंट पे तो हमें कौन सा जो हमारा क्या है इस किसके अंदर हमें वो चीज कलर हमें विजिबल नहीं होते, तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू ऐसा व्यू होता है जिसके अंदर हमें क्या है, बैकग्राउंड के कलर नहीं शो होते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने जो डॉक्यूमेंट है पेज है उसके बैकग्राउंड में कलर कर दिया। अभी हम यहाँ पे ऑफिस पे जाके प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं। शॉर्टकट की भी Ctrl+F2 होती है इसकी। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू किया तो आप देख रहे हो मेरे को यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड में कलर नहीं शो हो रहा। तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हमें बैकग्राउंड में कलर शो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+M इज यूज टू। Ctrl+M किस लिए यूज होता है, तो ये हमारी जो शॉर्टकट की है ये लेफ्ट इंडेंटेशन। तो एमएस वर्ड के अंदर जैसे कि हमारा यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है इस पैराग्राफ के ऊपर, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कर्सर है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एम की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो कि जो मेरा पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से क्या हो चुका है, इंडेंट हो चुका है। मार्जिन के अलावा अगर हमें कोई स्पेसिंग ऐड करनी हो तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे मैं Ctrl+M की प्रेस कर रही हूँ तो लेफ्ट साइड से मेरी क्या है, पैराग्राफ के स्पेस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसिस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। किस लिए यूज किया जाता है इस ऑप्शन का, तो अभी हमने डिस्कस किया था सिनोनियम एंड एंटोनियम्स के लिए यूज करते हैं हम थीसिस टूल का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यू अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट व्यू अवेलेबल होते हैं, तो प्रिंट लेआउट व्यू होता है हमारे पास, वेब लेआउट व्यू होता है, और जो हमारे पास जो नेक्स्ट है ड्राफ्ट व्यू होता है। नॉर्मल व्यू और कस्टम व्यू ये हमारे पास एक्सेल के अंदर होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नहीं होते। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास 3 व्यूज होते हैं, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट एंड ड्राफ्ट व्यू। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यूज देखने को मिलेंगे। प्रिंट लेआउट व्यू है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है और ड्राफ्ट व्यू है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो आप सभी टेस्ट
ज़रूर करके देखना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप सभी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके किसके कितने स्कोर आए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स।